नमस्कार, पीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। मैं हूं मिताली सहगल। आई नजर डालते हैं सबसे पहले आज के दिन भर की प्रमुख सुर्खियों पर। जम्मू कश्मीर में कुलगाम में छिपे आतंकी, ज्वाइंट टीम ने सर्च ऑपरेशन चलाया। विदेशी जमातियों के वीजा में मिली गड़बड़ियां, 800 से ज्यादा पासपोर्ट हुए जब्त। वीरवार सुबह जम्मू पहुंची विशेष ट्रेन से उतरते ही यात्रियों की हुई कोरोना जांच, फिर किया गया क्वारंटाइन। जम्मू कश्मीर पूर्व नौकरशाह शाह फैसल पर लगा पीएसए 3 महीने के लिए और बढ़ा। अब समाचार विस्तार से। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में आतंकियों के छिपे होने की खबर थी। पुलिस की एक ज्वाइंट टीम ने आतंकियों की तलाश से आज सुबह पूरे इलाके में बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया। 34 आरआर बटालियन और सिलचर सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की टीम ने यमराक के पूरे इलाके को घेर कर कार्रवाई शुरू कर दी। ज्वाइंट टीम ने संदिग्ध जगहों की ओर जैसे ही बढ़ना शुरू किया, आतंकियों ने गोलियां बरसानी शुरू कर दी। निजामुद्दीन स्थित तबलीगी मरकज में आए विदेशी जमातियों की वीजा शर्तों में काफी गड़बड़ियां पाई गई हैं। विदेशी जमातियों ने वीजा नियमों का उल्लंघन किया। इसके अलावा फर्जी वीजा पर विदेशी जमातियों के भारत आने के सबूत भी मिले हैं। इसके लिए दिल्ली पुलिस ने विदेश मंत्रालय व दिल्ली पुलिस की स्पेशल ब्रांच से रिपोर्ट मांगी है। इन विभागों को सभी विदेशी जमातियों का विवरण भेज दिया गया है। अपराध शाखा के अधिकारियों का कहना है कि दिल्ली सरकार ने विदेशी जमातियों की गलत रिपोर्ट दी है। विदेशी जमातियों की संख्या ज्यादा है। दिल्ली पुलिस ने विदेशी जमातियों के उनके देश जाने पर अब रोक लगा रखी है और सभी के खिलाफ एलओसी जारी भी कर रखी है। दिल्ली से आज सुबह जम्मू पहुंची विशेष रेलगाड़ी में 1000 के करीब यात्री पहुंचे। ये विशेष रेलगाड़ी अपने तय समय यानी कि 5:05 पर जम्मू रेलवे स्टेशन पर पहुंच गई थी। गत बुधवार देर शाम नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से रवाना हुई ये विशेष रेलगाड़ी मात्र लुधियाना रेलवे स्टेशन में 10 मिनट के लिए ही रुकी थी। इसके अलावा इस रेलगाड़ी का जम्मू तक कोई भी स्टॉप नहीं था। डिविजनल ट्रैफिक मैनेजर जम्मू चेतन तनीजा के अनुसार विशेष रेलगाड़ी में जम्मू पहुंचे यात्रियों के प्लेटफॉर्म पर स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों द्वारा कोरोना जांच की गई, सैंपल भी लिए गए। स्वास्थ्य विभाग के अलावा यात्रियों की सुविधा के लिए तैनात स्टेशन पर तैनात सभी रेल कर्मियों को पीपीई किट उपलब्ध करवाई गई थी। रेलवे कर्मियों के सेहत का पूरा ध्यान रखा गया। वहीं रेल प्रशासन ने प्लेटफॉर्म से निकलने वाले सभी एंट्री गेट को सील किया हुआ था। केवल एक ही गेट से यात्रियों को बाहर निकलने दिया गया। स्टेशन परिसर में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के सभी जिलों के लोगों के लिए अलग अलग बूथ स्थापित किए गए थे। सैंपल लेने के बाद इन लोगों को एसआरटीसी की बसों से उनके जिलों के लिए रवाना किया गया। में तकरीबन 40 मिनट पहले 5:05 पर जम्मू रेलवे स्टेशन पर आ चुकी है। इसमें सभी पैसेंजर्स को एक एक करके कोचेस से उतारा जा रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग पूरी प्लेटफॉर्म पे मेंटेन की जा रही है। इसके अलावा इनकी सारी डिटेल्स फिल इन की जा रही हैं, ली जा रही हैं, सारी डिटेल्स कहाँ इन्होंने डेस्टिनेशन जाना है। और इसी के साथ साथ जो इनका जो कोरोना वायरस के लिए जो टेस्टिंग है, सैम्पलिंग है, वो प्रॉपरली की जा रही है, प्लेटफॉर्म पे ही की जा रही है। ये मैं बताना चाहूँगा कि हर तरह के सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स को मेंटेन किया जा रहा है। और जो जितना भी हमारा जो स्टाफ है, हेल्थ पर्सनल है, जो भी फ्रंटलाइन स्टाफ है, सभी को पीपी किट्स वगैरह प्रोवाइड की गई हैं सो दैट वो इस वायरस से संक्रमित ना हो। और हम उम्मीद करते हैं कि जो सभी हमारे पैसेंजर्स हैं सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे। जो ट्रेन अभी जम्मू पहुंची है उसमें से जितने भी पैसेंजर्स हैं उनको सभी लोगों को हम यहाँ पे पहले उनका रजिस्ट्रेशन करके उसके बाद उनके सैंपल्स लेने के बाद उनको अपने अपने डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से बसेस का और बाकी चीज़ों का अरेंजमेंट करके यहाँ पे रिफ्रेशमेंट का अरेंजमेंट रखा है, बसेस का अरेंजमेंट रखा है और उनको अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में क्वारंटाइन के लिए भेजा जा रहा है। जैसे वो अपने डिस्ट्रिक्ट में पहुँचते हैं उसके बाद तब तक हमारा यहाँ पे जो प्रोसेस चलेगा और उसमें टेस्ट के रिजल्ट्स आ जाएंगे। जो टेस्ट रिजल्ट्स निगेटिव आएंगे उसी हिसाब से उनको फिर होम क्वारंटाइन के लिए रिकमेंड किया जा रहा है। और सर जहाँ पे जम्मू में जो लोग आ रहे हैं तो इनको अभी यहाँ पे क्वारंटाइन रखा जाएगा? जी। जो जम्मू डिस्ट्रिक्ट के लोग हैं उनको जम्मू में एडमिनिस्ट्रेटिव क्वारंटाइन के लिए यहाँ से भेजा जाएगा। वहाँ से टेस्ट के रिजल्ट्स आने के बाद उनका फैसला होगा। नौकरशाही छोड़ जम्मू कश्मीर की रियासत में
कैरियर तलाश रहे पूर्व नौकरशाह डॉक्टर शाह फैसल को प्रशासन ने 3 महीने के लिए पीएसए के तहत बंदी बनाए रखने का फैसला किया है। उन्होंने फरवरी में एहतियात हिरासत अवधि समाप्त होने के बाद पीएसए के तहत बंदी बनाया गया था। संबंधित अधिकारियों ने बताया कि शाह फैसल के पीएसए की समय अवधि बुधवार को समाप्त होनी थी। जम्मू कश्मीर प्रदेश गृह विभाग ने सुबह आदेश जारी कर उनके पीएसए को 3 महीने के लिए विस्तार दे दिया। शाह के पीएसए में विस्तार के बाद नेका नेता हिलाल अकबर लोन और पीडीपी नेता पीर ज़ादा मसूर हुसैन के पीएसए की अवधि भी बढ़ाए जाने की अब संभावनाएं बढ़ गई हैं। सुनील डिम्पल ने आज न्यू प्लॉट गुड़ाबख्शी को सील कर क्षेत्र के इलाकों को मुफ्त दूध, सब्जियां, दवाएं, आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध करवाने की सरकार से मांग की है। उन्होंने कहा कि न्यू प्लॉट के सील क्षेत्रों में कम से कम 1 लाख से अधिक निवासी, बच्चों, रोगियों और कई लोग हैं जिन्हें खाने पीने तथा भोजन की कोई व्यवस्था नहीं है। वहीं सुनील डिम्पल ने कहा कि जल्द से जल्द सरकार उस एरिया में सुविधा उपलब्ध करवाए। कुछ खाने पीने की जरूरी चीजें, बच्चों को दूध नहीं मिल रहा, मरीजों को दवाइयां नहीं मिल रही, सब्जियां, वेजिटेबल्स नहीं मिल रही और खाने के लिए चीजें उपलब्ध नहीं हो रही है। मैं प्रशासन से अच्छे काम करने की सराहना करता हूं और साथ से प्रशासन से ये मांग करता हूं कि न्यू प्लॉट क्षेत्र जो सील किया हुआ है, वहां की 1 लाख से अधिक आबादी है, उन लोगों को जरूरी चीजें, दूध, दवाइयां और सब्जियां और दालें मुफ्त में दी जाए, क्योंकि वो उस इलाके में 1 लाख के करीब लोग रहे, वो गरीबी स्तर के नीचे रहने वाले हैं। उन्हें फ्लाइंग ओवर केसी चौक के ऊपर आज तेज गति से आ रही एक गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई। उस दुर्घटना में एक टाटा सुमो 207 मिल्क वैन गलत साइड से आ गई और एक मोटरसाइकिल सवार जिसका नाम अंकित संब्याल बताया जा रहा है, उसके सर पर काफी गहरी चोटें लगी हैं और जिसे जीएमसी जम्मू में रेफर कर दिया गया है। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं दोनों दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को इंदिरा चौक नाका में स्थानांतरित कर दिया गया है। रेलवे ने 30 जून तक निर्धारित नियमित ट्रेनों के लिए सभी पुरानी बुकिंग को रद्द करने और इसके लिए पूर्ण वापसी प्रदान करने का निर्णय लिया है। हालांकि 1 मई से शुरू होने वाली श्रमिक स्पेशल ट्रेनें और 12 मई से परिचालन शुरू करने वाली विशेष ट्रेनों का संचालन जारी रहेगा। वहीं इससे पहले नियमित ट्रेनों के लिए अभी सभी बुकिंग 17 मई तक रोक दी गई थी, जब तक कि लॉकडाउन 3 लागू नहीं हुआ था। जम्मू में कोरोना संक्रमण के नए केंद्र रूप से उभर रहे हैं। जम्मू शहर व आसपास के इलाकों में 3 मामले सामने आने पर फौरन संबंधित क्षेत्र सील कर दिए गए हैं। डगियाना के रूपनगर, प्रीतनगर में कोरोना से एक बुजुर्ग की मौत के बाद प्रशासन ने पूरे मोहल्ले को सील कर दिया है। उधर कोट पलवाल में भी सेरी पंडिता में एक मामला पॉजिटिव आने पर क्षेत्र में तारबंदी कर दी गई है। इन दोनों इलाकों में कोरोना संक्रमितों के संपर्क में आने वाले लोगों की पहचान की जा रही है। इसी के बीच न्यू प्लॉट क्षेत्र में एक और कोरोना संक्रमित पाए जाने पर सख्ती और बढ़ा दी गई है। ये मामला कोरोना संक्रमित महिला के पड़ोस से आया है, जिसका जीएमसी में इलाज के दौरान टेस्ट पॉजिटिव पाया गया था। न्यू प्लॉट क्षेत्र से पहले ही स्वास्थ्य विभाग ने 50 लोगों के सैंपल लिए हैं, जिनमें कई रिपोर्टें अभी भी आना बाकी हैं। दोनों पॉजिटिव मरीजों को सीडी अस्पताल में शिफ्ट किया गया है। न्यू प्लॉट क्षेत्र में बुधवार को आवश्यक सामग्री के प्रतिष्ठानों को खोलने की इजाजत दी गई थी, लेकिन नया मामला सामने आने के बाद दोबारा उस मोहल्ले में सख्ती बढ़ा दी गई है। जम्मू कश्मीर में कोरोना संक्रमण से एक और मरीज की मौत हो गई है। जम्मू शहर के प्रीतनगर डगियाना इलाके में 72 वर्षीय बुजुर्ग के शव को जब अंतिम संस्कार के लिए तवी नदी के किनारे जोगी गेट पर ले जाया गया तो स्थानीय लोगों ने पहले ही शमशान घाट पर ताला जड़ दिया। इस पर अजीबोगरीब स्थिति बन गई। पुलिस अधिकारियों के मौजूद होने के बावजूद जब बात नहीं बनी तो परिवार के सदस्य से काफी देर इंतजार करने के बाद शव को वापस एम्बुलेंस में डालकर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अस्पताल के शवगृह में ले गए। जीएमसी के मेडिकल सुप्रिंटेंडेंट डॉक्टर धारा सिंह ने बताया कि मंगलवार शाम करीब 7:30 बजे जम्मू के प्रीतनगर के एक मरीज को जीएमसी में लाया गया था। अस्पताल पहुंचने से पहले उसकी मौत हो चुकी थी। कोरोना संक्रमण की आशंका को देखते हुए उसके सैंपल भी लिए गए थे। मृतक का दाह संस्कार नहीं होने पर उनके दामाद देवेंद्र ने गहरा दुख जताया है। उन्होंने कहा कि उनके ससुर के तीनों बेटे डिफेंस में हैं। ससुर भी इंटेलिजेंस ब्यूरो से रिटायर हुए थे। पूरा परिवार देश की सेवा कर रहे हैं। उनके ससुर ने हमेशा सभी को ईमानदारी और सहनशीलता का पाठ पढ़ाया, लेकिन आज ये दिन देखना पड़ रहा है। देवेंद्र सिंह ने यह भी बताया कि उन्होंने दाह संस्कार में इस्तेमाल होने वाली लकड़ियों के लिए पर्ची भी कटवा ली थी, क्योंकि शाम को हर हालत में अंतिम रस्म निभानी थी। आइए चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं आज की दिन भर की प्रमुख सुर्खियों पर।
जम्मू कश्मीर में कुलगाम में छिपे आतंकी ज्वाइंट टीम ने सर्च ऑपरेशन चलाया। विदेशी जमातियों के वीजा में मिली गड़बड़ियां, 800 से ज्यादा पासपोर्ट हुए जब्त। वीरवार सुबह जम्मू पहुंची विशेष ट्रेन से उतरते ही यात्रियों की हुई कोरोना जांच, फिर किया गया क्वारंटाइन। जम्मू कश्मीर पूर्व नौकरशाह शाह फैसल पर लगा पीएसए 3 महीने के लिए और बढ़ा। पीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम के आज के अंक में बस इतना ही। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए पीपी न्यूज लाइन। नमस्कार। जम्मू में आई टेस्टिंग की साइंटिफिक और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए हमेशा याद रखें जेम ऑप्टिशियंस, जहां पर रखा जाता है आपकी हर जरूरत का ख्याल। जेम ऑप्टिशियंस विद द फैसिलिटी ऑफ आई एक्सरसाइज, ए स्कैन, बायोमेट्री, पैकीमेट्री और ऑटोमेटेड फील्ड एनालाइजर। और हाँ, हमारे यहाँ बढ़िया क्वालिटी के ब्रांडेड स्पेक्टिकल्स, सन ग्लासेस और कॉन्टेक्ट लेंसेज मिलते हैं। आपका भरोसेमंद एक ही नाम, जेम ऑप्टिशियंस, गांधीनगर। जेम ऑप्टिशियंस, नई बस्ती। जेम ऑप्टिशियंस, अम्फल्ला। जेम ऑप्टिशियंस, त्रिकुटा नगर।